जय हिंद। हमारे आदरणीय नवनियुक्त कार्यक्रम अधिकारी सम्मान्य श्री जय सिंह सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर आए हमारे बीच में और हम सबका मार्गदर्शित किया, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय नीतू सिंह का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक जो सिर्फ एक मैसेज डालने पर यहाँ पर आए हैं, आप सभी को भी मेरी ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के 51वें स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है जो हमें समाज सेवा के माध्यम से हमारे अंदर एक व्यक्तित्व रूपी पौधे को लगाता है, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी रूपी के मार्गदर्शन का पानी हम सींचते हैं और वो पौधा धीरे धीरे प्रगति करता है। तो समाज सेवा के माध्यम से यदि हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है तो हमें समाज सेवा करनी चाहिए। और राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम समाज सेवा कर सकते हैं। हमें गर्व होता है जब हम समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा से जुड़े इस संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़े हैं। साथियों, हमने कोरोना काल में भी ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं। अपने अपने घर पर थे हम, उसके बाद भी हमने कार्यक्रम किए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने गांवों में पहले हम यहाँ पर कॉलेज में आते थे, साथ कार्यक्रम करते थे, लेकिन अचानक ये महामारी आ गई और उसके कारण हमें अपने अपने घरों में जाना पड़ा। उसके बाद भी हमने अपने अपने स्तर से, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हो, चाहे वो बच्चों को मार्क्स बांटना हो, बच्चों को किताब बांटना हो, ऐसे कई कार्यक्रम यहाँ बैठे स्वयंसेवकों ने इस कोरोना काल में किए हैं। साथियों, बाल संरक्षण संबंधित कार्यक्रम भी हमारे इन नौजवानों ने किए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बाल संरक्षण, अभी हम जब कॉलेज लगता था उसके पहले एक हमारा प्रशिक्षण हुआ था 2 दिन का बाल संरक्षण, जिसका अभी क्लब भी बना है अपने कॉलेज में, सीपी क्लब। उसमें 10 सदस्य हैं। तो वो किसी को पता है कि वो क्या है? कोई एक बताएगा? सीपी क्लब सुना है? पवन, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लब। तो अपने कॉलेज में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लब है जिसके द्वारा हम बाल संरक्षण का कार्यक्रम चलाते हैं गांव गांव जाकर, या अपने स्तर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जन जागरूकता अभियान के माध्यम से बताते हैं कि बच्चों का संरक्षण कैसे करें। अब बच्चे होते क्या है? 18 साल से कम उम्र का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। 18 साल, जिसकी 18 साल से कम उम्र में है वो बच्चा माना जाएगा। और बच्चों का संरक्षण किस स्थिति में किया जाना चाहिए, ये हमारे लिए एक विषय है। तो बाल संरक्षण क्लब इस पर कार्य करता है। हमारे कॉलेज में बाल संरक्षण क्लब है। यदि हम बच्चों को देखें, कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दुकानों पर काम कर रहे होते हैं। क्या उनकी मजबूरी है या वो खुद काम करना चाहते हैं? लेकिन यदि हम एक ऐसा नजरिया बनाएं, यदि हम जानने की कोशिश करें क्या वो बच्चे सच में अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या उन पे काम करवाया जा रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके द्वारा बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है। कई बच्चों से जो है कि नशे की तस्करी करवाई जाती है, नशा लेन देन का व्यापार किया जाता है। तो इस स्थिति में हमें देखना होगा, हमारे आसपास भी ऐसा नजरिया बनाना है हमको कि कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ अगर गलत होता है तो 1098 हेल्पलाइन नंबर है बाल संरक्षण का, चाइल्ड हेल्पलाइन, उस पर हमें इन्फॉर्म करना है। उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी शिवानी नहीं आई, उसके गांव में एक बच्चा था, उसके माता पिता दोनों चल बसे थे। तो उसने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को कॉल किया और पूरी स्थिति बताई। तो उसके अंतर्गत एक ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी के माता पिता नहीं, किसी बच्चे के वो अकेला है, तो या तो उसे वहाँ होम में ले जाया जाता है या फिर उसको जो भी उसके बाबूजी है उनको उनके सुपुर्द कर दिया जाता है और उसे 2000 रुपये महीने के मिलते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से हम बाल संरक्षण का क्लब बनाया है
और उसके हम आगे हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री जय सिंह सर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।